ना कुछ दान तो करना चाहिए। देखिए बंधुओं, लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक शुभ लक्ष्मी और एक अशुभ लक्ष्मी। शुभ लक्ष्मी कहां से आती है? सीधे द्वार से। और अशुभ लक्ष्मी नीचे से, टेबल, है ना। लेकिन बंधुओं, एक मटके में आपने पानी भर के रखा और उस पानी में से कभी पानी निकाल के पिया नहीं, है ना, और ना उसको खाली किया, ना धोया, ना मांजा, तो कुछ दिन बाद उस मटके में से क्या आने लगेगी? बदबू आएगी, पानी में से कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। अगर आप उस पानी को यूज कर रहे हो, निकाल रहे हो, डाल रहे हो, तो वो पानी खराब होगा नहीं। ऐसे ही हमारी लक्ष्मी है। अगर हमारी लक्ष्मी शुभ कार्य में उपयोग होती है, भगवत कार्य में उपयोग होती है, हर महीने की सैलरी में से कुछ ना कुछ निकाल के तो अपने इष्ट के लिए रखना चाहिए। 100 रुपया, 50 रुपया, जैसी ताकत हो। और जब वर्ष भर में वो पैसे जमा हो जाए तो उसी पैसे से घर में पंडित जी महाराज को बुला के सत्यनारायण की कथा करा लो, पंडित जी महाराज को बुला के पाठ करा लो, है ना। ऑनलाइन नहीं, आजकल ऑनलाइन का बहुत चर्चा चल रहा है। ऑनलाइन आप कोई भी पूजा पाठ कराओगे तो आपको फल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा नहीं रखोगे। दक्षिणा कौन है? भगवान अग्नि नारायण की पत्नी है। और महाशब जी, आपको तो मालूम होगा, टीचर जी को, आर्कोलॉजी विभाग है जयपुर में। वहां की डॉक्टर ने रिसर्च करी है, पूरी नेट पे रिसर्च पड़ी है कि हमारे घर में अगर साल में 2 बार यज्ञ होता है, स्वाहाकार होता है, तो 99% रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु 6 महीने के लिए खत्म हो जाते हैं। और दोबारा 6 महीने में फिर आप यज्ञ करो तो फिर से कि वो 6 महीने आपको सेफ, यानी साल आपका क्या हो गया? सेफ हो गया। इसके लिए नवरात्रि कितनी आती है? 2। क्यों आती है? कभी विचार किया? बहुत बड़ा साइंस है हमारे आचार्यों ने। 2 ही बार नवरात्रि क्यों है? 9 दिन माता की आराधना करो, नव चंडी का पाठ कराओ। चंडी पाठ में इतने मंत्र बताया हुए हैं कि रोग से लेकर के तो आप पे आने वाली विपत्तियों तक का निवारण चंडी पाठ के मंत्र में। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया श्रेयतां प्रयान्ति। रोग दूर करने का मंत्र है, बाधा निवारण का मंत्र है। लोग बोलते हैं हमारे को प्रेत बाधा हो गई, भूत। अरे प्रेत बाधा, भूत बाधा कुछ नहीं होती। घर में 9 दिन पंडित जी को बुलाइए नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में पंडित जी से चंडी पाठ कराइए। मैं यहाँ व्यास गादी से आश्वासन करता हूँ, अभी आप 500 रुपया कमाते होंगे, आपकी 5000 की इनकम हो जाएगी, दावा है। और ऐसा नहीं कि 1 साल नहीं, निरंतर। क्योंकि पहले साल कराए और आप सोचो कि पंडित जी महाराज मेरा धंधा तो बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होता। निरंतर जब वो चलेगा तब आपको उसका फल 1-2 साल में, क्योंकि कोई बीमारी होती है उसे ठीक होने में टाइम लगता है। आपके दुखों को, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो लक्ष्मी को कहां वापरना चाहिए? हमारे शुभ कार्य में। जब लक्ष्मी शुभ कार्य में नहीं वापरती है, कुछ लोग के यहाँ लक्ष्मी भर देते हैं, बोरे में भर देते हैं, है ना, कुछ लोगों के यहाँ होता है ना, तो वो लक्ष्मी बदबू करती है। वो लक्ष्मी जब बदबू करती है तो उसकी दुर्गंध, जैसे यहाँ सेंट छींचो, इसकी सुगंध यहाँ से ज्यादा बाहर जाएगी नहीं। लेकिन हनुमान जी के मंदिर के पास कोई चूहा मरा हो, उसकी बदबू कहाँ तक आएगी? आएगी ना। तो वैसे ही जिनके यहाँ ज्यादा लक्ष्मी भरी होती है और भगवत कार्य में यूज नहीं होती, तो उसकी दुर्गंध जाती है इनकम टैक्स विभाग में, आयकर विभाग में। आईटी फिर रेड मारती, खोद के निकाल लेती। अब जिनके पास भरी नहीं है, सीमित लक्ष्मी आ रही है, फिर भी वो भगवान के कार्य में खर्च नहीं कर रही, तो उनकी लक्ष्मी कहाँ जाएगी? तो कोर्ट कचहरी।
डॉक्टर, है ना। कुछ लोग होते हैं महाराज जी बंधुओं, जो नोट कहीं नहीं चलता वो भगवान के पास चलता। सबसे फटा नोट दबा के लेके आएंगे घर में, धीरे से आरती होगी, कथा होगी सत्यनारायण की, सबसे फटा नोट रख दिया, प्रणाम करके और चले गए। पंडित जी महाराज जाने और बैंक जाने। फिर क्या होता है? कुछ नहीं होता। कथा से बाहर जाएंगे, बडोरा चौक पे पुलिस वाला किसी को नहीं उसी को फिपरी मारेगा, ला 500 रुपया। होता है ना कभी कभी, आप लोग सामने से 10 लोग निकलो, पुलिस वाला एक ही को पकड़ेगा, है ना। वो उसी को जिसकी लक्ष्मी बपराती नहीं है। दया, दम और दान।